कहाँ संगठन जिला का भी एनडीए का बैठक कर चुके हैं और बेतिया संगठन जिला का भी बैठक कर चुके हैं और उस बैठक में यह तय किया गया था सभी नेताओं के द्वारा और जिलाध्यक्ष के द्वारा कि हम लोग को विधानसभा स्तरीय एनडीए का बैठक करना चाहिए और उसी कड़ी में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। कल रामनगर में विधानसभा स्तरीय एनडीए की बैठक हुई, आज जो है बगहा का हो रहा है और कल वाल्मीकि नगर का होना है और उसी तरह तीनों विधानसभा बेतिया संगठन जिला का भी डेट निर्धारण है जो होना है। विषय वस्तु पर हम लोग को आना चाहिए कि यह चुनाव जो है यह 2024 का चुनाव, आप सभी जानते हैं कि 2019 में इसके पहले आम चुनाव हुआ था और उस समय एनडीए के प्रत्याशी के रूप में दिवंगत सांसद बैद्यनाथ प्रसाद महतो जी को एनडीए के प्रत्याशी थे और आप लोगों ने बड़े तन मन और धन से उनको मदद करके लोकसभा में भेजा था। 2024 का आम चुनाव है, फिर देश के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा मुझे विश्वास में लेकर के फिर एनडीए का प्रत्याशी बनाया गया है और मैं आपके सामने खड़ा हूं और मैं ईमानदारी पूर्वक कहता हूं कि 2020 में मैं चुनाव जीतता हूं और उसके बाद कोरोना काल आ जाता है जो सब कोई घर में पूरे देश के लोग परेशानियों में जूझ रहा था। उस कड़ी में भी मैं ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है कि कोरोना काल में मैं नहीं घूमा हूं। उसके बाद मैं धन्यवाद देता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को, उनके कर्तव्यनिष्ठ दृढ़ संकल्प के आधार पर उन्होंने इस कोरोना वैश्विक महामारी में जैसे अपने प्रताप के बल पर एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक काम उन्होंने किया जिससे देश की आबादी बची। यदि वह नेतृत्व नहीं रहता तो मुझे विश्वास है इंजेक्शन नहीं बनता तो बहुत सी आबादी समाप्त हो जाती। वह इंजेक्शन विदेश को जब गया तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं उस समय घर अन्न के दाने पड़ गए थे, कोई घर से घर नहीं निकलता था। आप सभी जानते हैं उस कड़ी में ट्रेन के माध्यम से हर जगह अन्न पहुंचा करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लोग को अन्न के दाने से बचाया, लोग को जीवित रखने का काम किया। मैं सभी लोग के द्वारा उनको बधाई और धन्यवाद देता हूं। आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने 18 साल के शासन काल में जो उन्होंने काम किया है, यहाँ पर जितने बैठे लोग हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप देखते होइएगा 2005 के पहले बिहार की स्थिति क्या थी, बद से बदतर था। लॉ एंड ऑर्डर का तो कोई सवाल ही नहीं था, कोई विकास का तो बात ही नहीं था। आज लोग लालटेन लगकर चला है, यह नहीं समझता है लोग कि नीतीश कुमार और मोदी जी के नेतृत्व में हर घर में लाइट पहुंचा दिया गया है और हम लालटेन जुग को लेकर जा रहे हैं। कहां लेकर जाना चाहते हैं? और जो प्रत्याशी आपका आया है वो तो संस्कारहीन है, उसको तो समझ में नहीं आता। चंपारण का बिहार का चप्पा चप्पा लोग जानता है। दिवंगत सांसद बैद्यनाथ प्रसाद महतो जी ने इस चंपारण के हिमायती के लिए क्या किया आप सभी जानते हैं। अपराध बेकाबू था, अपराध बेकाबू था, बैंक की नौकरी करते थे। चंपारण में अपराध बेकाबू था। लौरिया जोगापट्टी चले जाइए, बगहा चले जाइए, नौतन बैरिया चले जाइए, किसी के आबरू सुरक्षित नहीं था। उन्होंने देखा कि नहीं, इसका विरोध होना चाहिए। आप सभी जानते हैं उस समय आपको यहाँ पर एसपी कौन हुआ करते थे और जाकर के यहाँ पर बद्री पंडित जी जिंदा है, अभी बहुत तरह के संगठन, प्रभु कुशवाहा जी जिंदा है। ऐसे ऐसे बहुत विभूतियां हैं जो सभी लोगों ने ग्राम शहीदी जत्था दल बनाया, रात में रखवारी करता था, तब जाकर ये चंपारण से अपराध बेकाबू हो पाया। इस सब चीज को आप सभी बखूबी कटार चाहता है, मैं स्वीकार करता हूं और उससे कोशिश करता हूं कि आगे ऐसे करने का कोशिश करता हूं कि सुधार करने का। कुछ लोग होते हैं कि सब लोग समझते हैं कि भाई हम सभी नहीं, मैं बच्चा इतना जितना लोग बैठे हुए हैं सभी से मेरा कम उम्र है, लेकिन मैं ईमानदारी से कहता हूं नीतीश कुमार जी और मोदी जी ने जो मुझे मौका दिया है 3 साल का, तो मैंने ईमानदारी से काम करने का काम किया है। आपको मैं बताना चाहता हूं, मैं जब सांसद बना तो यहाँ के सबसे बड़ी समस्या थी मसान नदी का। मैंने प्रयास किया, भारत सरकार ने मैंने
आग्रह किया भारत सरकार से, कमेटी आती है, यहाँ राम सिंह जी बैठे हुए हैं, बिहार सरकार में है, बिहार के विधायक है, बिहार के यहाँ के सम्मानीय विधायक है, सभी लोगों ने जोर तोड़ मेहनत किया और आज जो है 45 किलोमीटर गाइड बनने जा रहा है। किसी को ठेस नहीं पहुंच सकता है, इतनी मैं दावा करता हूँ। मैं किसी को फंसाने का काम आज तक नहीं करता हूँ। तो आदमी की लड़ाई में किसी को मैं फंसाने का काम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा संस्कार मेरे खून में है कि मैंने किसी को फंसाने का, क्योंकि समाज के सभी लोग हैं, कोई पंचायती कर, कोई समाज का व्यक्ति आता है, कोई आता है, मैं कोशिश करता हूं कि मैं उसको बैठा कर को सुलझाने का प्रयास करता हूं। वहां का स्थानीय सरपंच को मैं फोन करता हूं और उसके जवाबदेही को मैं याद दिलाता हूं कि तुम भाई काम करो, दोनों का पक्ष को बैठाइए आप और दोनों पक्ष को बैठा कर सॉल्व करने का प्रयास करिए। यानी कहने का मतलब सब लोग काम करेगा तभी इस देश के जो मोदी जी का जो सोच है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, तभी हम कर पाएंगे। नीतीश कुमार जी का जो सोच है, पहले बिहारी को अपमान कराता था बाहर, लेकिन आज जो है नीतीश कुमार जी के चलते हमारा सम्मान और गौरव बढ़ा है। मोदी 2024 में आप मौका मुझे देते हैं तो ईमानदारी से इस कोर्ट माई के प्रांगण में कहता हूं कि मैं चंपारण और बिहार के सम्मान को कभी झुकने नहीं दूंगा और नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के सोच को झुकने नहीं दूंगा। और एक बात और कहेंगे, सतीश चंद्र दुबे जी के सम्मान को कभी ठेस पहुंचने नहीं दूंगा, राम सिंह के सम्मान को कभी ठेस पहुंचने नहीं दूंगा और भीषम सानी जी के सम्मान को कभी फूटने नहीं दूंगा। इतना मैं दावा जरूर करता हूं, कभी भी मैं नहीं कर दूंगा। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है, जदयू के जिला अध्यक्ष है, सभी के सम्मान को कभी भी ख्याल करता हूं और आजीवन जब तक जिंदा रहूंगा तब तक करते रहूंगा, क्योंकि मेरे पिता ने जो संस्कार दिया है, नीतीश कुमार हमारे अभिभावक है, उन्होंने जो संस्कार दिया है उस संस्कार को जब तक जिंदा रहूंगा तब तक उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। और आग्रह करेंगे कि 2024 में जो राम को लाए हैं उनको हमें लाना है। इसी कड़ी के साथ हम आप सभी लोग से आगे और विनती करेंगे कि सभी लोग 2024 में या बिहार में 40 के 40 और भारत में जो लक्ष्य है मोदी जी का 400 पार आंकड़ा कब होगा तो सब लोग तन मन और धन से लग जाएंगे। यह मेरी लड़ाई नहीं है, यह राम सिंह और आपको भीषम सानी की लड़ाई है। सब किसी को नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी बनना होगा, सभी बीच में जितने भी क्लेश हो उसको दूर करना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी आगत अतिथियों का अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात करते हैं। हाँ, तो दूसरी बात कहेंगे, 3 मई को मेरा नॉमिनेशन है, सभी लोग से सागर निवेदन है उससे नामांकन समारोह में उपस्थित होकर के हम लोग मजबूती का परिचय दें और मोदी जी और नीतीश जी के हाथों को मजबूत करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज का जो कार्यक्रम है वह बगहा विधानसभा स्तरीय राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का एक बैठक था, जो है बगहा विधानसभा के जितने हम लोग के जो 5 दलों का गठबंधन है उसके जिलाध्यक्षगण, प्रखंड अध्यक्षगण और जो सक्रिय साथी हैं सब लोग का एक बैठक हुआ। और 2024 का जो चुनाव हम लोग के यहाँ वाल्मीकि नगर में 25 मई को होना है, उसके लिए सभी लोग को आदरणीय देश के नेता यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल और नीतीश कुमार जी का जो बिहार के जनमूल समस्याओं का निदान जो 18 साल के कार्यकाल है, उसके आधार पर हम लोग वोट मांगने के लिए अपील हम लोग कर रहे हैं। हर गांव में घूम रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री का जो लक्ष्य है 400 पार और बिहार के 40 का 40, उसी कड़ी में आज का बैठक था। सर, क्षेत्र में कुछ मतदाताओं द्वारा आपकी पहचान और आपके नेतृत्व को लेकर के टीका टिप्पणी चल रही है, देखिए मेरी पहचान तो नरेंद्र मोदी से है, मेरी पहचान तो नीतीश कुमार से है, मेरी पहचान चिराग पासवान से है, मेरी पहचान पशुपति पारस से है, मेरी पहचान जो है आपको उपेंद्र कुशवाहा से है और यहाँ की जितनी जनमानस है उससे है। लोग राजनीति में बहुत तरह की बातें करते हैं, मेरी पहचान यहाँ राम सिंह से है, यहाँ पूर्व आपको विधायक है प्रभात रंजन सिंह से। हम लोग सब लोग मुस्तैदी के साथ मोदी जी के लक्ष्य को और नीतीश जी के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। विपक्ष के जो प्रत्याशी है वो आप पर टीका टिप्पणी किया है, जो अब अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, उस पर आप देखिए, जो राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रत्याशी हैं बड़े भाई दीपक यादव जी, तो उसके बारे में तो वही बता पाएंगे। आप जानते हैं कि जननायक वैद्यनाथ प्रसाद महतो जी ने इस चंपारण की हिमायती के लिए क्या काम किया, यह चप्पा चप्पा बच्चा जानता है।
और वैसे व्यक्तित्व के बारे में कोई बोलता है तो जनता उसका जवाब देगी, मैं क्या जवाब दे सकता हूँ। आपके विपक्ष में जो आपके विरोधी हैं दीपक यादव जी, आप ही के दल से निकले हुए एक प्रत्याशी हैं, तो कितना असर डालेंगे आपके ऊपर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि दल, कुछ लोग होता है कि दल का समर्पित लोग होता है, और कुछ लोग होता है कि चुनाव के समय चुनाव के लड़ने के लिए आता है, तो वैसे ही हैं। और इसके बारे में तो विधिवत यहाँ पर विधायक जी हैं, राम सिंह जी हैं, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, उसके बारे में तो वही बता पाएंगे। विगत चुनाव में बहुत कम मतों से आपकी जीत हुई थी, अब की बार क्या लगता है? देखिए, विगत चुनाव का जो आंकड़ा था जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, तो देखिए राजनीति में उपचुनाव था, उसके बावजूद भी बहुत अच्छी मार्जिन से मेरी जीत हुई थी। और रही बात अब आज का जो चुनाव है, वह देश का चुनाव है, देश के सम्मान और गौरव जो नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व के पटल पर बढ़ाया है, उसका यह चुनाव है। और जो राम को लाए हैं उन्हें हम लोग को लाना है, ये लोगों के जनमानस में आवाज़ है इस बात को। और बड़ी मुस्तैदी के साथ बिहार के 40 सीट और मोदी जी का जो 400 पार का आंकड़ा है, उसमें हम बड़ी मुस्तैदी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्या जदयू को भी अब राम का सहारा लेना पड़ रहा है? देखिए, राम आस्था के केंद्र हैं, ठीक है ना, और गठबंधन है हम लोग का। और राम क्या कोई दूसरा व्यक्तित्व तो थोड़े, राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसमें क्या विशेष की बात है। राम सबके हैं। राम सबके है।